हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की कहानी है। एक लेडीज डॉक्टर होती है जिसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से दरिंदगी करते हैं। अब पहले तो पता चल रहा था कि एक जो शख्स है, जो समाज सेवक है, जिसका हॉस्पिटल में हमेशा आना जाना रहता था और वो लोगों की मदद करता था, वो हॉस्पिटल में एडमिट कराया करता था। लेकिन अब सीबीआई जांच से पता चल रहा है कि वहाँ पर जो लेडीज डॉक्टर के साथ हुआ है, वहाँ पर कोई अकेला शख्स नहीं था। लगभग 4 से 5 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया है और उसकी हत्या की। कोई रेस्टरूम तक नहीं था। अक्सर 24 से 36 घंटे ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स की सुरक्षा राम भरोसे। ममिता के साथ हुआ क्या था दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो के एंड तक रहना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे समाज में कई तरीके के लोग हैं। आजकल आए दिन कोई ना कोई एक क्राइम स्टोरी, रेप कहानियां आती रहती है। दोस्तों, लोग गलत करते हैं तो सोचते नहीं है कि आखिर उनका अंजाम क्या होगा, लेकिन जब वो गलत कर देते हैं इसके बाद वो पछताते हैं कि काश ऐसा ना किया होता। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत ही दर्दनाक है। शायद आप इसे सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, बने रहिए वीडियो में और बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी सच्ची कहानी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी हमारे चैनल पर नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, आपकी वीडियो के बारे में क्या राय है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले भी हम एक इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को भी फुल वॉच कीजिए। दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं विस्तार से। मेडिकल आरजी कॉलेज की वो सेकेंड ईयर साल की स्टूडेंट रही है जो लोगों को ट्रेनिंग दिया करती थी। लोगों से पता चला है कि उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। उसकी उम्र लगभग 31 साल थी। लड़की कमज़ोर नहीं थी, लड़की हष्ट पुष्ट एकदम तंदुरुस्त थी। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि अगर कोई भी शख्स अकेला उसके साथ घिनौना कृत्य करता तो शायद वो अपने आप को बचा लेती और शायद उसके साथ कोई अकेला शख्स ऐसी दरिंदगी कर भी नहीं सकता था। फिर इसके बाद अब जब सीबीआई जांच की मांग हुई और टीम ने पूरी जांच पड़ताल की तो पता चला है कि जिस टाइम उस लड़की के साथ रेप हुआ वो शायद उसकी डेड बॉडी के साथ रेप हुआ था। डॉक्टर ममिता की पहले से ही हत्या कर दी कि इसके बाद उसके साथ लोगों ने रेप किया। दोस्तों, कई सारी ऐसी अलग अलग सूचनाएं आ रही हैं, ऐसी बातें सुनने को आ रही हैं सोशल मीडिया पर, जो सीबीआई जांच अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं कर रही है और अभी भी ऐसे कई सारे सबूत ढूंढ रहे ताकि वो उसके पास कोई पुख्ता सबूत हो जाए। एक केस और हुआ था जो 2012 में हुआ था, दिल्ली का निर्भया केस। उस टाइम उस केस के बाद ऐसा लगा था, जब 4 लोगों को फांसी दी गई थी, तब ऐसा लगा था कि हमारे समाज में शायद अब लड़कियां सेफ हो चुकी हैं। दोस्तों, हमारा देश तो आज़ाद हो गया लेकिन लड़कियां अभी तक सेफ नहीं हैं। कुछ लोगों की हैवानियत की वजह से लड़कियों को अभी भी डर डर के जीना पड़ रहा है। अभी भी उन्हें दबा कर रखा जा रहा है। बाहर निकलने में वो अभी भी 10 बार सोच रही हैं। दोस्तों, ये जो लेडीज डॉक्टर थी, वो उसके जो पिता थे वो स्कूल यूनिफॉर्म बेचकर अपने घर का गुजारा चला रहे थे। इसी सब करके वो अपनी लड़की को पढ़ाते हैं और MBBS कराते हैं। इसके बाद जब वो एग्ज़ाम निकालती है और एग्ज़ाम निकालने के बाद कई सारे लोग उस एग्ज़ाम में बैठते हैं, लेकिन इस लेडीज़ ने बहुत ही अच्छे से, सच्चे से, ईमानदारी से अपने लगन के साथ पढ़ाई की थी, जिसके बाद उसकी मेहनत रंग लेकर आई और वो लड़की डॉक्टर बन गई। दोस्तों, अब लड़की को चिंता ये थी कि वो अपने माँ बाप के गरीबी को, अपने बाप के कंधे को, बोझ को थोड़ा हल्का कर सके और माँ बाप ये चाहते थे कि उनकी लड़की पढ़ लिख जाए और वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। जो दिन उन्होंने देखे वो उनकी लड़की ना देखे। दोस्तों,
उसके परिवार में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 3 ही लोग थे, बेटी थी, माँ बाप, बस। इसके अलावा और उनके परिवार में कोई भी नहीं था। दोस्तों 8 अगस्त 2024 को माँ बाप ने उस लेडी डॉक्टर से बात की थी और हालचाल लिया था। माँ ने भी बात की थी, सब कुछ खुश थे। लेकिन इसके बाद 9 अगस्त सुबह 8 बजे जब उनके पिता के पास फ़ोन जाता है तो बताया जाता है कि उनकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। उनकी लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की है और उसने अपनी जान दे दी, माने कि अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। दोस्तों ये सुनने के बाद माँ बाप को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और वो कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने घटिया घिनौना मजाक किया है। हमारी रात में ही 11 बजे हमारी बेटी से बात हुई थी, वो ठीक थी, उसकी ना तो तबीयत खराब थी, फिर आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। इतना पता चलने के बाद जब उसके पिता दोबारा कॉल करते हैं तो जब दोबारा बात होती है तब बताया जाता है कि आप अपनी बेटी को देखने आ सकते हैं, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है। फिर इसके बाद उन्हें यकीन हो जाता है और वो जैसे बैठे होते हैं वैसे ही अपनी बेटी से मिलने के लिए कोलकाता निकल देते हैं। दोस्तों जब वो कोलकाता पहुंचते हैं तो उन्हें 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, उनकी खुद की लड़की से मिलने नहीं दिया जाता है। के बाहर खड़े रहे, रोते रहे, बिलखते रहे और लोगों से, डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करते रहे कि उन्हें एक बार उनकी बेटी को देखने दो। दोस्तों इसके बाद काफ़ी समय के बाद जब उनकी बेटी से उन्हें मिलने दिया जाता है तो जैसे ही पिता उसके शरीर से थोड़ा कपड़ा हटाते हैं तो पता चलता है कि उसकी कमर के नीचे कोई भी कपड़ा ही नहीं है। इसके बाद पिता समझ जाते हैं कि उसकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, उसकी बेटी के साथ घिनौना कृत्य हुआ है, लोगों ने रेप किया है उसके साथ बहुत ही बुरी घटना हुई है। इतना देखने के बाद वो पिता बेरहमी से रोने लगते हैं, मानो कि माँ बाप टूट चुके थे, उन्हें संभालने के लिए भी अब इस दुनिया में कोई भी नहीं था। दोस्तों इसके बाद जब ये खबर तेज़ी से हमारे पूरे देश में फैलती है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, बिल्कुल उस टाइप जिस टाइप निर्भया केस के टाइम में लोग सड़कों पर उतर आए थे उसे न्याय दिलाने के लिए। लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह लेडीज़ डॉक्टर के ही बारे में बात हो रही है, उन्हें इंसाफ दिलाने की ही मांग हो रही है। और लोग तो ये भी मांग कर रही है कि पब्लिक तो ये भी मांग कर रही है कि उस संजय को कोई भी सजा नहीं बल्कि सीधा फांसी देनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद उन्होंने फिर उसी एरिया में, सेमिनार हॉल के आसपास की एरिया में उन्हें 2 कैमरे दिखाई देते हैं। उस कैमरे की वजह से ये देखा जाता है कि उस टाइम उस सेमिनार के अगल बगल से कौन कौन गुजर रहा था, एक नॉर्मल कपड़ों में कौन था। इसके बाद जब देखा जाता है तो संजय पर शक जाता है। दोस्तों इसके बाद और भी एक सबूत मिला था जिसमें लेडीज डॉक्टर के लाश के पास एक ईयरबड्स मिला था। सीसीटीवी कैमरा में चेक किया था कि जिस टाइम संजय उस सेमिनार हॉल के बगल से जब गुजर रहा था तब उसके कान में दोनों ईयरबड्स थे, लेकिन जब वो उधर से वापस आ रहा था तो उसके कान में एक ईयरबड्स था और वो लड़खड़ा रहा था जैसे कि मानो उसने दारू पी रखी हो। दोस्तों बस इतना सा शक पुलिस के लिए थोड़ा
काम सरल कर देता है। अब जब पुलिस संजय के घर जाती है, उससे पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि संजय जो शूज पहने हुए था, जो जूता पहने हुए था, उस पे ब्लड के निशान थे। ब्लड के निशान थे, लेकिन उसने कपड़ों को धो दिया था। दोस्तों, इसके बाद से पूछताछ, जो उस ईयरबड्स को सबके फ़ोनों से कनेक्ट कर रहा था, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो संजय के फ़ोन में जैसे ही कनेक्ट करता है तो दोस्तों कनेक्ट हो जाता है। अब तो ये शक और भी ज़्यादा गहरा हो गया कि किसी ने नहीं, बस संजय ने उस लेडी डॉक्टर का खून किया। इसके बाद तो अब तो और भी ज़्यादा पब्लिक भड़क जाती है और सारे डॉक्टर, जो भी नर्स होती, डॉक्टर, सारे ही रोड पर उतर आते हैं, कोई मोमबत्ती, कोई कैंडल लेकर, और बस उस शख्स की फांसी की सज़ा के लिए गुहार लगाते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज 14 अगस्त 2024 को दिन बुधवार को आधी रात को कुछ लोगों ने अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, बताया ये भी जा रहा है कि जो लोग इकट्ठे हुए थे उस लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए, उन्हें बताया जा रहा है कि वो सीधा ही आपस में बात करते हैं, वो कहते हैं कि चलो हॉस्पिटल में चलते हैं। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं सबूत मिटाने वाली बात हुई है, जहाँ पर बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में ज़बरदस्ती घुस गए और उन्होंने उसी सेमिनार हॉल में तोड़ फोड़ करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की है, चीज़ों को इधर से उधर किया है, ताकि जो भी सबूत थे, फिंगरप्रिंट्स थे, यानी कि जो भी सबूत मिल सकते थे, उन्हें मिटाया जा सके। अब स्वास्थ्य मंत्रालय को डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि आखिर अब डॉक्टरों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। दोस्तों, अब स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ काम करेगी, ज़रूर कुछ ना कुछ विचार करेगी, और ताकि डॉक्टरों को सुरक्षा दी जा सके। आधी रात को बुधवार को बैरिकेड तोड़कर जो जनता थी, जो लोग थे, वो ज़बरदस्ती कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ करने के लिए घुस गए। दोस्तों, जब उस लेडीज़ डॉक्टर की बॉडी का पोस्टमार्टम होने के लिए भेजा जाता है, जब उस लेडीज़ डॉक्टर की बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, तो उसमें 120 ml सीरम पाया जाता है, जो एक व्यक्ति के बस में नहीं है। ये एक व्यक्ति का हो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। यहाँ तक इस सीरम की वजह से पता चला है कि ये लगभग 5-6 लोगों ने उसके साथ घिनौना कृत्य किया है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, सबूत हैं, ऐसी कई सारी बातें हैं जिससे ये जाहिर हो चुका है, पता चल चुका है कि संजय ने अकेले उस लड़की के साथ रेप नहीं किया है, घिनौना कृत्य नहीं किया है, बल्कि उसके साथ बहुत सारे लोग मिले हुए थे। और लेडीज डॉक्टर के साथ एक लोग नहीं बल्कि कई लोगों ने गैंग रेप किया है। दोस्तों, अब उस लेडीज़ के साथ गैंग रेप किया है और इसके बाद उसकी हत्या कर दी है। लेडीज डॉक्टर के ऐसा कोई भी शरीर का अंग नहीं था जहाँ से ब्लड ना बह रहा हो, जो अंग टूटा ना हो, चाहे फिर वो आँख हो, ओंठ हो, या फिर उंगली हो, या फिर पैर हो, कुछ भी हो, हर जगह से, प्राइवेट अंग से भी खून बह रहा था। दोस्तों, वो लड़की चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, अपने आप को बचाने की उसने लाख कोशिश की होगी, लेकिन उन दरिंदगों ने उस लेडीज डॉक्टर पर जरा भी दया नहीं आई और उन लोगों ने उसे जब तक मौत के घाट नहीं उतार दिया, तब तक उन लोगों ने उसे नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब वो मर भी गई, फिर भी इसके बाद भी उन लोगों को चैन नहीं आया और उसके शरीर को इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया, इस तरीके से कुचला गया ताकि उन्हें कोई भी पहचान ना सके। मानो शरीर को देखकर, उसकी डेड बॉडी को देखकर ऐसा पता चल रहा था कि किसी ने बहुत ही पुरानी दुश्मनी निकाली है। दोस्तों, उसकी आंखों का जो चश्मा था उसे कूटा गया था, जिसके वजह से जो कांच थी वो आंखों के अंदर जा चुकी थी और इसी वजह से आंखों से ब्लड बह रहा था। उसकी रिंग फिंगर को भी तोड़ दिया गया था और उसके होठों को भी चकनाचूर कर दिया गया था। बहुत ही बुरी तरीके से उसकी बेरहमी से उसकी मौत हुई है। देखना ये है कि और बाकी जो 4 लोग थे वो कौन थे। अभी सीबीआई टीम की जांच पड़ताल में लगी हुई है और अभी इस पे कई सारे ऐसे वीडियो के पार्ट आते रहेंगे जब तक ये
क्लियर नहीं हो जाता है कि आखिर असली गुनहगार कौन है और किस शख्स ने उस लेडीज डॉक्टर के साथ इतना बेरहमी से बर्ताव किया है, उसके साथ बेरहमी से कत्ल किया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको भी इसके आगे और भी जानना है तो वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अब इसी के साथ लेते हैं विदा, लेकिन जो भी वीडियो आएगा उसका थर्ड पार्ट भी आएगा और तब तक वीडियो आएगा जब तक कि ये साबित नहीं हो जाता है कि आखिर असली गुनहगार कौन है। दोस्तों, बन रही है हमारे वीडियो में और देखते रहिए हमारे वीडियो, लेकिन उससे जानने से पहले आप लोगों से फिर से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ लेते हैं विदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।